ये जो चार्ट आपके सामने ओपन है, ये निफ्टी का 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। और जो मार्किंग्स मैंने की हुई हैं चार्ट में, ये एलॉयड वेव थ्योरी के बेसिस पे हैं। जो मैं एक ट्रेंड एनालाइज करने की कोशिश करूंगा वो 5 अप्रैल 2022 से ही स्टार्ट करूंगा। इसके पहले निफ्टी ने एक ऑलरेडी अपना एक ट्रेंड कंप्लीट किया हुआ है, जिसकी एंडिंग मेरे हिसाब से 5 अप्रैल 2022 तक हो चुकी है। अब यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जिसको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो यहाँ से एक इम्पल्सिव लैग डाउन ट्रेंड डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ है। अगर आप इम्पल्सिव लैग को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको, अलॉयड वेव थ्योरी का एक पैटर्न होता है, जिसमें पैटर्न बेसिकली ये एक मूवमेंट है वेव्स का, ये एक मूवमेंट है कैंडल्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि कभी भी जो कैंडल्स होती हैं, जो मूवमेंट होता है किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। अगर वो ट्रेंडिंग मूव है तो उसको इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। अगर वो करेक्टिव मूव है, या फिर तो रिट्रेस्ड मूव है, या फिर तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड मूव है, तो उसको करेक्टिव मूवमेंट बोलते हैं। इसके इसके इसको समझने के लिए मैंने एक ऑलरेडी एक ट्रेडिंग व्यू पे एक ग्राफिकल पैटर्न शेयर किया हुआ है, जिसको अभी मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। ओके, सो ये रहा। ये बस आपको समझाने के लिए है कि वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं। वेव्स, फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो है, ज़ीरो से वन गया, वन एक वेव कंप्लीट हो गई, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, इसको हमने सेकंड वेव बोल दिया। यहाँ से जो है वेव वन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वेव वन खत्म हुआ, यहाँ से वेव टू स्टार्ट हुआ, यहाँ से वेव टू खत्म हो गया। फिर एक फर्दर मूवमेंट आया ऊपर के लिए, इसको वेव थ्री हमने मार्क किया। ये करेक्टिव मूवमेंट है जो कि यहाँ पे एंड हो रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जिसको वेव फोर मार्क किया, और ये वेव फाइव फाइनल एक कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर के जो वेव्स होते हैं उसको समझने के लिए, जो वेव वन होता है उसके अंदर एक इम्पल्सिव मूवमेंट होता है वेव्स का, जो कि वेव फाइव वेव मूवमेंट होता है बेसिकली। जीरो से स्टार्ट हुआ, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वेव वन कंप्लीट हो गया। जो रिट्रेसमेंट वेव होती है वेव टू, ये एबीसी के फॉर्म में होती है। ये जो करेक्शन होता है ये सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस पे ये एक सेकेंडरी टॉपिक है, इस पे हम नहीं जाएंगे। जो वेव थ्री होता है इसमें अगेन फाइव वेव्स होती हैं। जो करेक्टिव वेव होता है उसमें अगेन ए बी सी मेन करेक्टिव वेव्स होती हैं। मूवमेंट जो होता है वो हमेशा थ्री वेव्स के फॉर्म में होता है। अगेन जो वेव फाइव बनेगा वो अगेन इम्पल्सिव वेव्स के फॉर्म में बनेगा, जिसके अंदर सब वेव्स जो होंगी फाइव होंगी। सो वेव वन में क्या होता है, वेव वन की कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये इम्पल्सिव वेव होता है, इम्पल्सिव वेव होता है। वेव टू जो होता है वो करेक्टिव वेव होता है। अच्छा, वेव टू की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेव टू जो है वो वेव वन के ओरिजिन के नीचे क्लोज नहीं हो सकता है। मतलब जब भी ये क्लोज होगा तो उसके ऊपर ही क्लोज होगा। ठीक है। जो वेव थ्री होता है वो उम, ये एक लॉन्गेस्ट इम्पल्सिव वेव होता है 80% कंडीशंस में। ये हमेशा 80% कंडीशंस में ये एक्सटेंडेड मूव में ही कंप्लीट होता है। इसके अंदर फाइव सब वेव्स होती हैं, और इसकी क्लोजिंग जो होती है वो 100 to 161% मिनिमम होती है। वेव फोर जो होता है वो अगेन करेक्टिव वेव होता है, सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वेव फोर की जो क्लोजिंग होती है वो वेव वन की क्लोजिंग के ऊपर ही होनी चाहिए, मतलब ये एक टेरिटरी में क्लोज नहीं होनी चाहिए। जो वेव फाइव होता है ये अगेन इम्पल्सिव वेव होता है, ये फाइव वेव्स की मूवमेंट में रहता है। सो ये एक वेव्स का जो ट्रेवल एक होती है ना, वेव्स जो ट्रेवल करती हैं वो इसी फॉर्म्स में हमेशा ट्रेवल करती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे। यहाँ से जो मैंने अपनी मार्किंग की हुई है वो 18,000 अप्रॉक्स से स्टार्ट हुई है, जो कि वेव वन हमारा कंप्लीट हो गया है 16,819 पे। जो वेव टू कंप्लीट हुआ है ये थ्री वेव्स के फॉर्म में कंप्लीट हुआ है, जो कि कंप्लीट हो गया है 17,394 पे। उसके बाद अगेन हम वेव थ्री की तरफ बढ़ रहे हैं। वेव थ्री हमारा कंप्लीट हुआ है कुछ अप्रॉक्स 15,734 पे। और
जो हमारा वेव 4 कंप्लीट हुआ है, ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है जो कि कंप्लीट हुआ है 16784 पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है नोटिस करने के लिए, वेव 4 और वेव 1 की टेरिटरी में डिफरेंस है। मतलब ये एकदम सेम लेवल पे क्लोज नहीं हुए हैं, यहाँ के इसके बीच में कुछ पॉइंट्स का गैप है। तो ये इम्पल्सिव वेव थ्योरी के हिसाब से एकदम करेक्ट वेव हैं। और उसके बाद फर्दर अभी हम लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं वो वेव 5 में ट्रेवल कर रहे हैं। इसकी मार्किंग कर लेते हैं। सो ये एक 5 वेव्स का मूवमेंट है डाउन डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका रिप्लेसमेंट हुआ है वेव 2 के लिए। और अगेन ये इन्होंने ट्रेवल किया है, वेव्स ने ट्रेवल किया है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि थर्ड वेव कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको 5 सब वेव्स हैं, जैसे मैंने इंटरनल काउंटिंग की हुई है, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। अगेन ये रिट्रेसमेंट जो हो रहा है ये वेव 4 के फॉर्म में हो रहा है। हम लोग यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम लिमिट है इम्पल्स वेव्स के हिसाब से, वो ये होना चाहिए। मतलब वेव 4 कहीं भी इस यहाँ तक क्लोज किया जा सकता है। अब इस कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन में वेव जो वेव 4 है वो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि हमने चैनल ड्रॉ किया हुआ है, हमारा चैनल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो वेव 4 हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा वेव 4 कंप्लीट हो गया है। और हम अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं वेव वेव फिफ्थ की थर्ड में, वेव फिफ्थ की सब वेव 3 में ट्रेवल करने के लिए। जो थर्ड वेव होती है वो हमेशा ही स्टीप होती है, लंबी होती है, और जो प्राइस का मूवमेंट होता है बहुत ही फास्ट होता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम वेव 3 को पकड़ लें। सो इसमें फर्दर कंडीशंस होती हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं कि हम वेव 4 में किस लेवल पे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि वेव 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है कहीं। और एक चैनलिंग टेक्निक होती है, चैनल्स ये बोलते हैं कि अगर अगर वेव्स किसी पर्टिकुलर चैनल के अंदर हैं और चैनल की बाउंड्री को इसने अप या डाउन डायरेक्शन में क्रॉस करके ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि ये करेक्टिव वेव्स ही हैं, ये इम्पल्सिव वेव्स नहीं हैं। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस चैनल के ऊपर इसने यहाँ पर टच किया हुआ है और रिजेक्शन लेके नीचे आ गया है, तो यहाँ पर वेव 4 कंप्लीट हो गया है। वेव 4 कंप्लीट हो गया है तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा ऐसे कुछ पॉइंट्स ऊपर होगा, और हम अपने टारगेट्स को अज्यूम करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 15,380 और सेकंड टारगेट हो जाएगा हमारा 15,185। इसको एक और पैटर्न से समझ सकते हैं। जो वेव 4 की रिट्रेसेबल लिमिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ से हम वेब रिट्रेसमेंट टूल लेंगे और यहाँ पे इसको जहाँ तक हमारा एक वेव थर्ड कंप्लीट हुआ है इसको हम क्लोज कर देंगे। और इसमें हम देखेंगे तो हमारा रिजेक्शन जो होना चाहिए वो 38% टू 61% के बीच में होना चाहिए, या तो 61% से होना चाहिए, या तो इसके बीच में हमारा एक कंफर्म क्लोजिंग हो जानी चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि ये आइडियल कंडीशंस हैं वेव 4 को क्लोज होने के लिए। और 0.382% के नीचे 0.382% के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हम एंटर कर जाएंगे, उस वेब में ट्रेवल कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है। ये वेब 3 है, यहाँ तक आई है, वेब 3 ट्रेवल की है। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्टली जो है वो इस लेवल से रिट्रेस हुआ है, 61% से रिजेक्शन मिला है। यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन में रही है, यहाँ पर देखिए फ्लक्चुएशन आया है, ये ऊपर क्लोज हुई है। और जैसे यहाँ पे एक हमें इंडिकेशन मिल गया है कि हम यहाँ पे सेल साइड में जा सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अगेन जैसे ही इसके नीचे ब्रेकआउट दिया है हमने यहाँ पे सेल साइड के लिए अपनी पोजीशंस बना ली हैं। मतलब ये पोजीशंस हमने बना ली हैं और एक बढ़िया सा गैप डाउन मिला है, फिर फर्दर कंसोलिडेशन हुआ है, फिर फर्दर गैप डाउन हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसको ट्रेड करने का, वेव 4 को ट्रेड करने का। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है। एक रेंज कंप्लीट हुई है, वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है वेव। इसके बीच में क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर गया वेव ए, मतलब ये हमेशा वेव ए का स्ट्रक्चर होता है, फिर वेव बी का भी होता है, वेव सी का भी होता है, इस पर हम बाद में आएंगे कि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ओके, गॉट इट। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है।
0.382 से 618 के बीच में रिजेक्शन लेना चाहिए। इसने सेम लेवल पे रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन क्या क्यों लिया है कि हम पर्टिकुलर फर्दर पैटर्न्स होते हैं, इसको हम समझेंगे बाद में। और यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दी है, हमने यहाँ पे सेल साइड के लिए अपना ट्रिगर दबा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम ये हमारा वेव टू कंप्लीट हो गई है। हमें ये पहले फाइंड करना होता है कि वेव टू कहाँ पे कंप्लीट हुई है। जैसे ही हमने यहाँ पे नीचे लिया, हमने सेल किया, यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, और कुल मिला करके हम एक नीचे डाउन ट्रेंड डायरेक्शन में आ गए हैं।